हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। आज सबसे पहले हम लोग हमारी ओपन पोजीशंस जो हैं स्ट्रेटजीज उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आज 14 मार्च 2014 को हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं, क्या है हमारी स्ट्रेटजी और क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी की में हमारा अभी 12,000 का पुट ऑप्शन बाई है और 11,500 का पुट ऑप्शन सेल है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने जो हमें लॉस हो रहा था प्रीवियस स्ट्रेटेजी में हमने जो रेशियो बनाया था लेडर 500 रुपये, वो कवर करके हम लोग अब नेट प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यानी ये रोल ओवर हमारे लिए अच्छा रहा है, अच्छा साबित हुआ अभी तक। और प्लस अभी भी ये रेंज ओपन है, कहने का मतलब अभी भी मार्केट 12,000 के पास ही है बैंक निफ्टी। तो जब भी ये 12,000 के नीचे हमें मिलेगा, हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हमारा डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव है स्लाइटली 2 रुपये का, गामा न्यूट्रल ही है, थीटा अभी भी हमें ऑलमोस्ट 100 रुपये का रोज़ मिल रहा है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी अभी भी पॉजिटिव है हमारे लिए रिटर्न देने के लिए, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सेम तरीके से हमने एक बियर स्प्रेड बनाया था आईसीआईसीआई बैंक में 2-3 दिन पहले। अब ये जो बियर स्प्रेड है ना, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक 1206 ही चल रहा है, लेकिन 4-5 दिन चले गए और आईसीआईसीआई बैंक इतना नीचे आया नहीं है। तो इसकी वजह से जो टाइम का पैसा हम लोग पे कर रहे हैं उसका हमें लॉस ज़रूर हो रहा है। हमारा डेल्टा नेगेटिव है, यानी जब भी बाज़ार नीचे आएगा हमें उससे पैसा मिलने ही वाला है। लेकिन फ़िलहाल 800 रुपये हमें अभी भी यहाँ 850 रुपये का ऑलमोस्ट लॉस हमें हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये स्ट्रेटेजी में हम लोग एक चीज़ ज़रूर रखेंगे कि हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हमने ये स्ट्रेटेजी में ऑलमोस्ट 20 रुपये का प्रीमियम पे किया हुआ है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे 10 रुपये तक का लॉस कर देते हैं, यानी 2,500 तक का लॉस कर देंगे, तो हम लोग लॉस बुक कर लेंगे। हालांकि अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें हमें हर एक स्ट्रेटेजी में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो ये स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस हमारे लिए 2,500 रहेगा। फिर हम लोग ने एक आईडीएफसी में रेशियो भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग ने 115 का कॉल ऑप्शन खरीद के 125 का कॉल ऑप्शन बेचा है। अब ये स्ट्रेटेजी में हमें अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं। हालांकि आईडीएफसी नीचे आया हुआ है, लेकिन रेशियो स्प्रेड में क्योंकि हमारा थीटा पॉजिटिव रहता है, तो टाइम का पैसा हमें मिलता रहा है। तो जितने दिन हमने ये स्ट्रेटेजी में होल्ड किया है, हमें टाइम का पैसा मिलता रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। सेकेंडली, हमारा डेल्टा पॉजिटिव चल रहा है, यानी 1 रुपये की मूवमेंट पे अभी 250 रुपये और प्रॉफिट हमें मिल सकता है डेल्टा की वजह से। तो ये स्ट्रेटेजी भी इस तरह से हमें काफ़ी अभी भी स्कोप लगता है इसमें कमाने के लिए। तो इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जाने के लिए इस स्ट्रेटेजी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 60 पैसा है और आने के लिए हमारे पास इसमें 4.5 रुपये हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। वैसा हम लोग ने एक रेशियो स्प्रेड रिलायंस कैपिटल में भी बनाया हुआ है। अब ये जो रेशियो स्प्रेड है, इसमें फ़िलहाल हमें ऑलमोस्ट 100 रुपये का ही प्रॉफिट है, यानी ये नेक टू नेक खड़ा हुआ है। अब हुआ ये है कि रिलायंस कैपिटल बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ 338 तक दिखा था हमें, लेकिन कल की सेलिंग और आज की सेलिंग मिला के अभी इसमें 323 के भाव आ चुके हैं। तो ये हालांकि काफ़ी नीचे चला गया है। तो फिलहाल हमें इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि टाइम का पैसा हमें ज़रूर मिलता रहा है इस स्ट्रेटेजी में। तो और डेल्टा ऑलमोस्ट हमारा न्यूट्रल के आसपास ही होता था। तो यहाँ उस समय एक बार तो हमारा डेल्टा 150 नेगेटिव चला गया था और बाज़ार नीचे आया, तो जब तक थोड़ा नीचे आया तब तक उस नेगेटिव डेल्टा से प्रॉफिट होता रहा। फिर क्योंकि गामा नेगेटिव है, गामा भी हमारा नेगेटिव है, तो उसने हमारा डेल्टा धीरे धीरे न्यूट्रल कर दिया और अब हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो गया है। तो यानी अब ये इन शॉर्ट ये स्ट्रेटेजी ये कह रही है कि अगर रिलायंस कैपिटल वापस एक बार 340 की तरफ मूव करता है, तो हमें पैसा मिल सकता है और इसी हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को भी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ऐसा हो कि ये 320 के नीचे भी चला जाए या 310 चला जाए, फिर इसके लिए 340 पॉइंट का मूवमेंट लाके वापस हमें प्रॉफिट देने के लिए चांस कम हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम इसमें या तो जो उस समय प्रॉफिट लॉस होगा वो बुक कर लेंगे या इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो फिलहाल या तो हम इसमें 310 या 320 के नीचे की मूवमेंट की राह देखेंगे, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करेंगे ऊपर की रेंज के लिए। इसके बाद हम लोगों ने रिलायंस में एक शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाया था। ये जो शॉर्ट स्ट्रेंगल था, ये हम लोग ने इसमें कंटिन्यूसली डेल्टा भी मैनेज करने वाले थे। तो हालांकि आपने 2 दिन में यहाँ पे हमें एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डेल्टा करने को आया था 20 क्वांटिटी का। तो वहाँ पे हम लोग ने
एक रूल हम लोग ने जो बनाया था कि गामा के मल्टीप्लाई 10 करेंगे और उतना जब तक डेल्टा आउट होता है तब तक हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग 40 पॉइंट का मूवमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, यानी 40 का डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हो तब तक हम लोग डेल्टा में कुछ चेंज नहीं लाते। और फॉर्चुनेटली ये रिलायंस जो शेयर है वो काफ़ी नज़दीक पड़ा रहा है 880 के, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डेल्टा करने को नहीं आया है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें 250 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, यानी 1 रुपया ये जोड़ी टूट चुकी है हमारे भाव से। और दूसरा 1 रुपये से ज़्यादा ही टूटी है, लेकिन हमने जो ये 20 शेयर रिलायंस के हेज के लिए बाई किए हैं वो तकरीबन 12 रुपये नीचे हैं, तो उसमें हमें लॉस हो रहा है। लेकिन उसको लॉस को निकालने के बावजूद भी हमें 250 रुपये का प्रॉफिट टाइम वाइज मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। और जैसे जैसे टाइम जाएगा, इसमें एक दिन का थीटा 300 रुपये है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये स्ट्रेटेजी और अच्छी होती जाएगी हमारे लिए। बस कंडीशन ये है कि हमें डेल्टा मैनेज करते रहना है। फिर एक स्ट्रेटेजी हम लोग ने टाटा स्टील में रेशियो की भी बनाई है। ये जो रेशियो है टाटा स्टील, ये काफ़ी आउट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे 340 के लेवल्स हमें दिख रहे हैं, जबकि हमने 360 का कॉल लेके 380 के कॉल 2 बेचे हुए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी में फ़िलहाल हमें अभी 1400 का लॉस दिख रहा है। अभी हमारा डेल्टा जो पहले नेगेटिव हुआ करता था अब पॉजिटिव हो चुका है, यानी अब ये स्ट्रेटेजी अगर वापस 360 के लेवल पे टाटा स्टील दिखता है तो हमें प्रॉफिट करना शुरू कर देगी। हालांकि आज ही टाटा स्टील ने 340 के नीचे का प्राइस दिखाया है हमें, तो इन बिटवीन अभी कभी तो हम इसे रोल ओवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए टाटा स्टील में फर्दर डाउन साइड दिखती है तो या तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोग लॉस बुक कर लेंगे, या 330 या 325 के आसपास अगर ये भाव टाटा स्टील का आ जाता है तो हम इसको एक स्ट्राइक और नीचे लाके इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिक सिनेरियो में अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हमें अगर लॉस दिख रहा है और हमें लगता है कि हमें इसमें ये रेशियो स्प्रेड कंटिन्यू करना है, तो हमें इसको एक स्ट्राइक नीचे ले सकते हैं, या हमें वो अगर लॉस नेग्लिजिबल लॉस हमें दिख रहा है 1300-1400 भी, उसको हमें बुक करना है तो कर पाएंगे। ज़्यादा लॉस बढ़ने का स्कोप नीचे की तरफ नहीं है। तो अगर इवन तो टाटा स्टील यहाँ से 320 भी चला जाए तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि नेट लॉस तो हमें जो प्रीमियम पे किया उतना ही होने वाला है। तो ये सारा रिव्यू हम लोग ने ले लिया जो हमारी स्ट्रेटेजीज ओपन है और उसमें हम लोग कब क्या एक्शन लेने वाले हैं। आज के लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाएंगे, वो है SBI के अंदर। मैं अभी आपको यहाँ पे SBI का करंट मार्केट वॉच पहले दिखा देता हूँ। SBI पिछले काफ़ी कुछ दिनों से 1600 और 1700 के बीच में ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें ये जो रेंज के अंदर SBI घूम रहा है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1600 का पुट ऑप्शन जो है, जो 17 रुपये 25 पैसे चल रहा है, तो हम इसे सेल करेंगे। और 1700 का कॉल ऑप्शन जो 24 रुपये 75 पैसे चल रहा है, इसको भी हम लोग सेल कर देंगे। तो ये जो 2 ट्रेड है मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 2475 24 रुपये 75 पैसे और 16 का पुट चल रहा है 17 रुपये 25 पैसे। ये 2 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए। इसके सामने मुझे हेज लेना है नीचे का, तो 1600 का हेज नीचे में 1550 का पुट लेके करूँगा, वो चल रहा है 60 रुपये 20 पैसे। तो इसको मैं बाई कर लेता हूँ और ऊपर मैं 1750 का कॉल में हेज के लिए बाई कर लेता हूँ, जिसका भाव चल रहा है 12 रुपये 45 पैसे। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनी, तो यहाँ पे तकरीबन आपको 22 रुपये 35 पैसे प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनी जिसका नाम है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। यहाँ पे आप 2 अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट ऑप्शन बेच रहे हैं और उनका हेज नीचे की स्ट्राइक से और ऊपर की स्ट्राइक से ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिटर्न की एक स्ट्रेटेजी बनी, जहाँ पे आपका व्यू जो है वो रेंज बाउंड रहेगा। यानी मार्केट अगर रेंज के अंदर रहेगा 1600 या 1700 के बीच में, तो आपको ये पूरा जो प्रीमियम है 22 रुपये 75 पैसे ही कमाने का स्कोप है। और क्योंकि आपने हैज ऊपर के बाई कर लिए हैं, तो आपका जो रिस्क है वो भी लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे 27 रुपये 65 पैसे का ही आपको रिस्क रहेगा। ये स्ट्रेटेजी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें टाइम का पैसा इन्वॉल्व है।
तो जैसे जैसे वक्त जाता जाएगा ये स्ट्रेटेजी में आपको धीरे धीरे टाइम का पैसा मिलता जाएगा। तो ये आपके लिए यही कंडीशन है कि आपका ये SBI जो है वो 1600 और 1700 के बीच में घूमता रहे और टाइम जाता रहे, जिससे ये जो 22 रुपये 35 पैसे आपको मिले हैं वो धीरे धीरे कम होकर आपको इवेंचुअली प्रॉफिट मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग आज के लिए बनाएंगे, एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो चलो इसको वॉलेट में हम लोग एंटर कर देते हैं। तो एक हम नया टैब बना लेंगे SBI का यहाँ पे लॉन्ग आयरन कॉन्डोर के लिए, और यहाँ पे अगर मैं ओपन पोजीशन एंटर करूँ तो SBI में मुझे सबसे पहले पुट ऑप्शन 1550 का बाई करना है। तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ 125 क्वांटिटी। इसका प्रीमियम है 60 रुपये 20 पैसे। वैसे ही मुझे 1600 का पुट ऑप्शन सेल करना है, इसका प्रीमियम चल रहा था 17 रुपये 25 पैसे, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। इसी के साथ 1700 का कॉल ऑप्शन जो है ये मुझे सेल करना था, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। इसका प्रीमियम मैंने देखा था 24 रुपये 75 पैसे। और वैसे ही मैं 1750 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, जिसका प्रीमियम मैंने देखा था 12 रुपये 45 पैसे। तो ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये एक मेरा लॉन्ग आयरन कॉन्डोर बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गामा नेगेटिव है, यानी मैं मार्केट में मूवमेंट नहीं चाहता हूँ। दूसरा थीटा पॉजिटिव है, मुझे यही कमाना है। तो जैसे जैसे वक्त जाएगा ये थीटा मुझे प्रॉफिट देता जाएगा। तो ये एक लॉट की स्ट्रेटेजी जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास एक दिन का थीटा यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे जैसे वक्त जाएगा आप ये टाइम का पैसा कमाते जाएंगे। यदि अगर वॉलेटिलिटी भी कम होती है, जो भी 32-33% चल रही है, तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SBI जो है वो 16 और 1700 के बीच में ही रहेगा। तो ये है आज के लिए स्ट्रेटेजी जिसका नाम है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे थोड़े दिनों आने वाले दिनों तक। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।